आज सागर और सुनंदा की नई फैक्ट्री का उद्घाटन था। देखते ही देखते 1 साल में ही इतनी मेहनत करके दोनों पति पत्नी ने अपनी फैक्ट्री भी खड़ी कर ली। सभी रिश्तेदार आए थे और सागर की खूब तारीफ किए जा रहे थे। भाई और भाभी अमित और मानसी भी सागर के आगे पीछे ही घूम रहे थे। सागर की माँ मैनावती जी अपने बेटे की तारीफ सबके सामने किए जा रही थी और बार बार उसकी बलैया लिए जा रही थी और सब लोग सागर को बधाइयाँ दिए जा रहे थे। ये अलग बात थी कि इस प्रगति में बहू का भी पूरा योगदान था। भला बहू को कौन पूछता है। इतने में पंडित जी ने सागर को आवाज देकर कहा, अरे यजमान, पूजा का समय हो गया है, आकर पूजा पूर्ण करवाइए। वैसे भी पूजा मुहूर्त पर ही हो जाए तो ही अच्छा होता है। उनकी बात सुनकर सागर ने कहा, बस पंडित जी 5 मिनट और सुनंदा भी आती ही होगी। सागर की बात सुनकर मैनावती जी ने कहा, अरे बेटा, अगर सुनंदा को आने में देर है तो तेरे भैया भाभी पूजा में बैठ जाएंगे, पर पूजा तो मुहूर्त पर ही होनी चाहिए। पता नहीं सुनंदा कहाँ रह गई, कोई काम समय पर नहीं करती। मैनावती जी की बात सुनकर सागर मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, कितनी ही देर क्यों ना हो जाए, पूजा में तो सुनंदा ही मेरे साथ बैठेगी। उसकी बात सुनकर मैनावती जी ने कुछ नहीं कहा और मुंह बनाकर रिश्तेदारों में जाकर बैठ गई और सागर यथावंत सुनंदा का इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते उसे वो दिन याद हो आया जब सुनंदा उसकी पत्नी बनकर उसकी जिंदगी में आई थी। सागर ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था क्योंकि शुरू से ही पढ़ाई में कमजोर रहा था, इसलिए स्कूल के बाद तो उसने पढ़ाई ही छोड़ दी और छोटी मोटी नौकरी करने लगा। जबकि सागर का भाई अमित अच्छा खासा पढ़ा लिखा था और अच्छी खासी नौकरी करता था। इस कारण से सागर की माँ मैनावती जी का भी रुझान अपने बेटे अमित की तरफ ही था। जाहिर सी बात है, जिसके पति का घर में बोलबाला होता है उसकी पत्नी का ही सम्मान सबसे ज्यादा होता है। यही हाल घर की बहुओं का था। मैनावती घर में रानी की तरह रहती थी, जबकि सुनंदा घर में सबके लिए एक नौकरानी भर थी। सुनंदा दिन भर घर का काम करती रहती थी, पर फिर भी उसके हिस्से में सिर्फ ताने आते थे। सागर जो भी कमाता था वो सब मैनावती जी के हाथ में लाकर रख देता था। सुनंदा को अगर कुछ चाहिए होता था तो मैनावती जी से मांगना पड़ता था, पर मैनावती जी से पहले तो मानसी ताने सुनाने लग जाती थी। यहाँ तक कि सुनंदा के खाने पीने में भी रोक टोक थी। मानसी और मैनावती जी सुनंदा के थाली पर नजर जरूर रखती थी कि वो अपनी थाली में क्या क्या लेकर बैठी है और फिर उसे खाते देख कर जरूर बोलती थी, हाँ हाँ, मुफ्त का माल है, उड़ा लो। बेचारा जेठ तो कोलों का बैल बना बैठा है, इन्हें क्या फर्क पड़ता है। सुनंदा का हाथ खाना खाते खाते रुक जाता। ऐसा नहीं था कि सागर को दिख नहीं रहा था। 1-2 बार मैनावती जी को उसने समझाने की कोशिश भी की थी, पर मैनावती जी ने उसे ही चुप करा दिया। पर उस दिन बात कुछ भी नहीं थी। एक आम के अचार की इतनी औकात नहीं होती जितनी उस दिन सुनंदा को दिखाई गई थी। दरअसल उस दिन रविवार था, घर में सभी सदस्य मौजूद थे। इस कारण मैनावती जी ने सुनंदा को मटर पनीर, दाल मखनी, फ्राइड राइस, गुलाब जामुन और पूरी बनाने को कहा था। मानसी तो वैसे भी कोई काम नहीं करती थी। सुनंदा ने अकेले ही रसोई में सारा खाना तैयार किया। खाना तैयार करके वो गर्मा गर्म पूरी तल रही थी और साथ ही सबको खाना परोसती जा रही थी। सब लोगों ने खाना खाया, लेकिन किसी ने ये ध्यान नहीं दिया कि सुनंदा के लिए सब्जी बची ही नहीं। सुनंदा खाना खाने बैठी तो उसने देखा कि सब्जी और दाल के बर्तन खाली थे और वो खाना कैसे खाती। तभी उसे याद आया कि मानसी भाभी के मायके से एक दिन पहले ही आम का अचार आया है, तो वो रसोई में से अपने लिए थोड़ा सा आम का अचार निकाल कर ले आई और उसी के साथ पूरी खाने लगी। उसे खाना खाते देखकर मानसी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, किससे पूछकर तुमने आम का अचार निकाला? ये मेरे मायके वालों ने मेरे लिए भेजा है। इतने ही आम के अचार का शौक है तो अपने मायके वालों को बोलो। मानसी की बात सुनकर सुनंदा की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, सब्जी खत्म हो गई थी,
इसलिए मैंने अचार निकाला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं खाया, तो तेरे खाने की जिम्मेदारी हमारी है क्या? घर में रख रखा है, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, तो तुम लोग तो सिर पर चढ़कर नाचने लगे हो। मानसी अभी भी चिल्ला रही थी। उसकी आवाज सुनकर घर में से बाकी सदस्य भी निकलकर बाहर आ गए। मैनावती जी ने भी मानसी का पक्ष लेते हुए कहा, छोटी बहू, शर्म नहीं आती तुझे? अरे एक आम के अचार की क्या औकात होती है जो तूने उसकी चोरी की? पता नहीं घर में से क्या क्या चुराती होगी। बस माँ जी, बहुत बोल दिया आपने, सुनंदा ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। सुनंदा के चिल्लाने की आवाज से कुछ पल के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो गया। फिर मानसी गरजते हुए बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम पर चिल्ला रही है, हमारा खाती है और हमें ही सुना रही है। कहते हुए मानसी थप्पड़ मारने के लिए सुनंदा की तरफ बढ़ी तो उसने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया। हाथ इतनी जोर से मोड़ा कि मानसी की चीख निकल गई। यह देखकर मैनावती जी चिल्लाई, सागर, तेरी पत्नी को धक्के देकर बाहर निकाल। अब यह इस घर में रहने लायक नहीं है। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। सागर का इतना कहते ही मानसी और मैनावती जी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुराई। सुनंदा सागर की तरफ देखने लगी। सागर अंदर कमरे में गया, अपना और सुनंदा का सामान पैक कर कुछ देर बाद बाहर आया और सुनंदा का हाथ पकड़ते हुए घर के बाहर निकलने लगा। इतने में मैनावती जी बोली, अरे तू कहाँ जा रहा है? बस माँ, और कितना बर्दाश्त करवाओगी? पता है इस घर में सुनंदा की रोटी बुरी नहीं लग रही थी, बल्कि मैं कम कमा रहा हूँ वो बुरा लग रहा था। अगर आज मेरी कमाई भी अच्छी होती तो मेरी पत्नी को इतना कुछ सुनना नहीं पड़ता। सारा काम वो करती है, पर ताने भी उसी के हिस्से में आते हैं। इसलिए अब आप भी चैन से रहो और हमें भी चैन से रहने दो। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। कहता हुआ सागर घर से निकल गया। किसी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की। उसके बाद दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। उनके वहाँ गृहस्थी बसाने में सुनंदा के माता पिता ने पूरा योगदान दिया। कुछ दिनों बाद सुनंदा और सागर ने हिम्मत कर लोन लिया और एक छोटी सी टाई और डाई का काम शुरू किया। तब कपड़ों को रंगने का काम एक कमरे से शुरू होकर कब फैक्ट्री में तब्दील हो गया, दोनों को ही पता नहीं चला। पर दोनों की मेहनत आज नजर आ रही थी। इतने में बाहर आकर कार रुकी। उसमें से सुनंदा निकलकर बाहर आई। साथ में उसकी मम्मी पापा भी थे। उन्हें देखकर सागर मुस्कुरा दिया और खुद आगे बढ़कर उन लोगों को अंदर लाने के लिए उनके पास चला गया। हमेशा शिफॉन की हल्की सी साड़ी पहनने वाली सुनंदा आज भारी चुनरी की साड़ी पहनकर आई थी। गहनों के नाम पर गले में बस एक हल्का सा मंगलसूत्र और कानों में छोटी बालियां थी। हाथों में लाख की चूड़ियां पहने हुई थी, पर फिर भी वह बहुत सुंदर लग रही थी। सुनंदा को इस तरह देखकर और सागर को उसके माता पिता का इस तरह सम्मान करते देखकर मानसी मैनावती जी के पास आकर बोली, देखा माँ जी, आपने अपने माता पिता को तो अपने साथ लेकर आई है और आपको भेज दिया रिश्तेदारों के साथ, यही सम्मान है आपका। उसकी बात सुनकर मैनावती जी बोली, हाँ देख रही हूँ बहू, पर अब इतने लोगों के बीच में क्या बोलूं? कितने ही सम्मान कर लो, रहेगा तो मेरा स्थान ही ऊंचा। आखिर उसके पति को मैंने जन्मा है। सागर और सुनंदा हवन में बैठ गए और महज आधे घंटे में पूजा संपन्न हो गई। हवन पूजन के बाद भोजन की व्यवस्था वहीं की गई थी। सभी रिश्तेदारों ने भोजन का भी लुत्फ उठाया। खुद सागर और सुनंदा ने उसके माता पिता को बिठाकर अपने हाथों से खाना परोसा। उन्हें खिला पिलाकर अपने एक दोस्त के साथ उसकी कार से घर पर रवाना कर दिया। पर जाने से पहले सुनंदा की माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी और उसके पिता के लिए शॉल जरूर गिफ्ट की। यह सब देख कर तो मैनावती जी और ज्यादा जल भुन गई। कई रिश्तेदार तो वहाँ से चलते बने। अब फैक्ट्री में रह गए सागर, सुनंदा, मैनावती जी, मानसी और अमित। मानसी ने ये मौका देखकर ताना मारा, लो भाई, देवरानी तो बनी महारानी। अपने माता पिता को ही पूछ रही थी, सास को तो पूछना ही भूल गई। सच कहा है किसी ने, खुद की माता पिता के लिए ही जी दुखता है, सास ससुर को तो कौन पूछे। इतने में मैनावती जी ने भी कहा, बेटे के घर से कौन माता पिता गिफ्ट लेकर जाता है? इतना भी नहीं पता तेरे माता पिता को मेरे बेटे का फालतू का खर्चा करवा दिया। अपने माता पिता को देने के लिए तो तेरे पास सब कुछ है। यहाँ तेरी सास जेठानी खड़ी है,
उन्हें तो अभी तक तूने कुछ भी नहीं दिया। यह सुनकर सुनंदा मुस्कुराई और एक बैग लेकर आई। उसमें से एक साड़ी निकाल कर मैनावती जी को दे दी और एक साड़ी निकाल कर मानसी को पकड़ाते हुए बोली, ये रहा आप लोगों का गिफ्ट। साड़ी को उलट पलट कर देखने के बाद मानसी बोली, बस एक साड़ी अपनी माँ के बराबर ही हमको दे रही है। अरे हम तेरे ससुराल वाले हैं, हमारे लिए तो इससे ज्यादा बनता है। जी बिल्कुल, आपके लिए इससे ज्यादा ही बनता है। मैं तो भूल ही गई थी। रुकिए जरा, कहकर सुनंदा अंदर गई और ऑफिस में से एक बड़ा सा बॉक्स निकाल कर लेकर आई। यह आपके लिए जेठानी जी। ए आप रखिए। सुनंदा ने मानसी को वो बॉक्स पकड़ाया। वो काफी वजनदार था। उससे रहा नहीं गया तो उसने उसी समय उस बॉक्स को खोला। उसमें एक मर्तबान रखा हुआ था। उसे निकाल कर देखा तो उसमें आम का अचार रखा था। मानसी और मैनावती जी हैरानी से सुनंदा और सागर की तरफ देख रहे थे। तब सागर ने कहा, माँ हैरानी से क्या देख रही हो? यह तो वही आम का अचार है ना जिसने हमें हमारी औकात बताई थी। यह आपके लिए हमसे ज्यादा कीमती था, इसलिए इससे महंगी चीज तो और क्या हो सकती थी। आखिर इसी के लिए तो आपने सुनंदा को चोर साबित किया था, तो आपको यही लौटा रहे हैं। कहते हुए सागर ने हाथ जोड़ लिए। मैनावती जी कुछ कह नहीं पाए। मानसी और अमित के साथ अपना सा मुंह लेकर वहां से रवाना हो गई। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।